नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। अशोक चौधरी 2020 में सबसे कम पैसे वाले नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री थे। 5 सालों में उनकी संपत्ति 72,89,000 से बढ़ के सीधे 22 करोड़ हो गई। मतलब 31 गुना उनकी संपत्ति 5 सालों में बढ़ गई। इस पे तमाम मीडिया वाले और तमाम लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनके जेडीयू से लेके तमाम नेता लोग बस यही जवाब दे रहे हैं कि लालू यादव की संपत्ति इतना कैसे बढ़ गई। तेजस्वी यादव जब नाबालिग थे तो वो करोड़पति कैसे हो गए। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने आए हैं कि अगर किसी की संपत्ति 5 सालों में 31 गुना बढ़ जाती है, लाखों से करोड़ों में पहुँच जाती है, और जब सवाल किया जाए तो लालू यादव का नाम ले लेना, तेजस्वी का नाम ले लेना, क्या ये न्यायिक प्रक्रिया है क्या? कि अगर कोई तेजस्वी का नाम ले ले कि तेजस्वी की संपत्ति कैसे बढ़ गई, लालू यादव की संपत्ति कैसे बढ़ गई, तो इसका निदान यही है। हाँ। जब इनकम टैक्स के द्वारा कहा जाता है कि किसी संपत्ति का अगर वृद्धि 30% करते हैं तो वह टैक्स के दायरे से के अंदर में माना जाता है। अगर अशोक चौधरी एक दलित का बेटा अगर कुछ धन कमा के अगर धन बना लिया, इसमें कोई गुंजाइश और कहूँ हाय तौबा मचाने की नहीं है। अगर दलित दौलतमंद नहीं होगा तो अक्लमंद नहीं होगा, ये रामविलास पासवान जी कहा करते थे। उन्हीं के सिद्धांत को अपना करके अगर अशोक चौधरी ने अनुकरण किया है तो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं कि हर दलित को अशोक चौधरी होना चाहिए। क्या बिहार में कोई दलित बिहार में रामविलास पासवान, चिराग पासवान, अशोक चौधरी दलित हैं, बाकी लोगों तो सड़कों पे सो रहे हैं। आइडियोलॉजी बनता है, जैसे बिहार में एक लालू जी की आइडियोलॉजी से पूरे बैकवर्ड समाज को जगा दी है। अगर अशोक चौधरी के अगर संपत्ति वृद्धि करने से पूरा दलित समाज जाग करके अगर अपनी संपत्ति को वृद्धि कर लेता है तो इसमें कोई नामुमकिन चीज नहीं है। यह होना चाहिए। हर दलित को ही दौलत की जरूरत है, क्योंकि दलित लोग ही दौलत के कमजोर पड़ जाते हैं, दौलतमंद नहीं है, अक्लमंद नहीं है। अगर दलित लोग के पास दौलत आ जाएगा तो अक्लमंद हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, समाज के गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। सरकारी योजना का जो अनुदान देने की प्रथा बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग गरीबी हटाओ रोज भाषण देते हैं। अगर सब गरीबी के पास धन हो जाएगा, सब दलित के पास धन हो जाएगा तो गरीबी अपने से न हट जाएगा। थोड़े हम लोग को गरीब को भगाना पड़ेगा। लेकिन धन तो प्रॉपर एक लोगों के पास जा रहा है ना। जब उनके पास धन जाएगा तो उनके देख के धन मंडल, आभा मंडल से ही पावर हाउस में जब रहता है तो कनेक्शन भिड़ाने पर बल्ब जलता है, बल्ब जलता है, तो बल्ब जलता है तो प्रकाशित पूरा समाज होता है। अब अशोक चौधरी को देखकर पूरा दलित करोड़पति हो जाएगा। हाँ, सभी दलित को दलित देवो भव, हाँ। दलित दौलतमंद भव, दलित देवो भव, दलित दौलतमंद भव। अगर दलित दौलतमंद हो जाएगा तो अक्लमंद हो जाएगा, मतलब अशोक चौधरी शुरुआत कर दी है करोड़पति बनाने का। रामविलास पासवान जी, जीताराम मांझी जी, अशोक चौधरी जी, ये लोग दलित के प्रेरणा स्रोत बनेंगे, आइडियोलॉजी बनेंगे, आइकॉन बनेंगे। ये तो होना चाहिए था। बहुत आप लोग लेट न्यूज दिखाए हैं, ये पहले से दिखाना चाहिए था। 2 दिन पहले ही खबर है ना। ये 2 दिन पहले मीडिया वाले बेवकूफ़ हैं, बहुत लेट चलाते हैं, और पहले चलाना चाहिए था कि अशोक चौधरी की तरह कितने दलित कितने करोड़पति बने, कितने पैसे वाले बने। डाटा निकालिए कि अशोक चौधरी के देखा देखी कितने दलित में प्रोग्रेसिव लाइफ जीने का स्टाइल बदल गया। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये आप बताइए, अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामयश दुबे हुआ। क्या कहिएगा इस पर? अशोक चौधरी से भ्रष्ट बिहार में कोई नेता नहीं है। यही लालू जी के तेजस्वी जी पास इतना होता तब पूरे भाजपा वाला लंगे नाचता जदयू वाला रोड पे। अशोक चौधरी के खिलाफ एक भी नेता नहीं बोल पा रहे हैं। सबसे भ्रष्ट नेता में अशोक चौधरी का नाम आ रहा है। हर टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। प्रशांत किशोर जी बोले थे, वो बिल्कुल सही हुआ। वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर अशोक चौधरी से सवाल पूछा जा रहा है तो तेजस्वी यादव जब नाबालिग थे तो उनके पास इतना दौलत कहाँ से आ गया, लालू प्रसाद यादव के पास इतनी संपत्ति कहाँ से है? तो अशोक चौधरी के पास 5 साल में इतना कहाँ से आ गया? 31 गुना ज्यादा कहाँ से आ गया धन? अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। जवाब दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के पास कहाँ से संपत्ति आ गई, यही जवाब दे रहे हैं। को तो घोटाला किए तो इसका मतलब आप भी घोटाला किए। आप मानते हैं कि लालू यादव घोटाला किए हैं? नहीं, हम नहीं मानते हैं, उनको फंसाया गया है। अभी तो आप बोल रहे हैं।
लोग कहते हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी जी घोटाला किए हैं, 5% कमीशन लेते हैं किसी कार्य में, कि उनका किसी विभाग में जाइए 5% कमीशन पहले लेते हैं, तब काम होता है। 31 गुना संपत्ति बढ़ गई 5 साल में, जहां दलित एक तरफ सड़कों पे हैं, सोने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, और यहाँ चौराहे पे देखेंगे पुल पुलिया के नीचे जो इस बिहार में स्थिति है उनकी, जो सड़क के किनारे सोते हैं, और एक तरफ अशोक चौधरी की 31 गुना संपत्ति बढ़ रही है। इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हम लोग भी अशोक चौधरी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनकी क्या थी स्थिति थी, कि कहाँ से उठ कर आए हैं, कैसे वो आए हैं, सब हम लोग को मालूम है। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि 31 गुना तो एक नंबर पैसा तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो घोटाला से ही पैसा है। अब घोटाला की जांच तो हम लोग कर नहीं सकते, आम जनता तो कर नहीं सकती है, मांग कर सकती है कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए। जांच मांग बैठाया जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल इस पे सवाल कर रही है, तो वो लोग जवाब भी दे रहे हैं। तेजस्वी से पूछिए, लालू यादव से पूछिए, इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, ठीक है। वो उन पे डालेंगे, उनके पार्ले में डालेंगे, वो उनके पार्ले में डालेंगे, उनके पाले में डालेंगे। पाले में डालने से नहीं होगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। जनता का पैसा कैसे लूटे है आप बताएंगे ना, कहाँ से लाए पैसा इतना, ये तो बताना पड़ेगा। जनता का पैसा है, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम लोग अगर कहते हैं कि लालू यादव चोर हैं, ठीक है, तो आज बेचारे वो जेल खट कर आए, ठीक, तो आप भी जेल जाइए, आप भी तो जाकर दिखाइए। आपके ऊपर भी जांच बैठाया जाएगा, आपके ऊपर भी जांच किया जाएगा, तो आपका भी निकल के सच सामने आएगा, तो आप जाएंगे जेल। लालू यादव देंगे ब्यौरा, दे तो रहे हैं, तो जेल गए, आप भी ब्यौरा दीजिए, जेल जाइए। आप उनके पाले में डाल रहे हैं। आप अपने सच्चाई बताइए ना, कि आप जनता को बताइए कहाँ से इतना पैसा आप लाए। एक जनता पे आप कहते हैं कि दलित है, दलित हो कि दलित एक दलित रोड पे सो रहा है, उसको कंबल नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, और आप जो है कंबल और रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, जनता का पैसा है ना। कुछ इसमें जदयू के एक दो नेता लोग ने भी बयान दिया है कि दलित की संपत्ति बढ़ रही है, दलित धनवान हो रहा है, तो छाती फट रही है लोगों की। नहीं, इसमें तो खुशी की बात है। अगर दलित धनवान हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, इसमें दुख वाली बात है ही नहीं। मगर आप एक दलित धनवान हो रहा है, ये क्वेश्चन है। एक दलित धनवान हो रहा है, ये क्वेश्चन है। जनता जानना चाहती है कि आप कैसे हुए। वो सिस्टम आप बताएं, जनता को भी बताएं कि जनता भी उस चीज़ को फॉलो करे। वो भी जो दलित है वो भी तो बढ़े आगे, आम जनता भी तो बढ़े। वो सिस्टम सबको बताइए ना। 31 गुना संपत्ति बढ़ गई है अशोक चौधरी की। हाँ, और वो बिहार कैबिनेट के पहले और दूसरे सबसे धनवान व्यक्ति हो गए। तो नहीं भैया, कांग्रेस का अध्यक्ष थे, उनके बाबूजी भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, महावीर चौधरी, समझ गए। अब बढ़ेगा नहीं, प्लस मंत्री हैं, कोनो बेरोजगार थोड़ी है। जब कांग्रेस के थे उस समय तो नहीं बढ़ी थी। उनकी बेटी जो है वो भी सांसद है, वो भी कमा रही है। चारा चोर का बेटा तो भाजपा में है। कौन? गलत बात मत बोलिए, नीतीश मिश्रा जी, गलत मत बोलिए। हाँ, चारा चोर का बेटा, वो भी तो उसके बाबूजी भी चारा चोर थे। जगन्नाथ मिश्रा जी थे कि नहीं थे? जेल गए थे कि नहीं गए थे? आज वो स्वर्ण है तो उसका माफ हो गया, एक बेचारा बैकवर्ड है तो उसको ठीक कर दिया गया, समझ गए। जनता जानना चाहता है, पता है 5 साल का हिसाब दे। 5 साल में 31% कहाँ से बना ली है, हिसाब दे, हिसाब दें जनता को। 5 साल में कहाँ से आप 31% बना लिए। ठीक है, आप संपन्न थे, आपके पिताजी भी थे, तो आपके पिताजी के ज़माने में आपने तो साल दिखाया 72 लाख का संपत्ति, और आज आपके 5 साल में आपके 31 गुना बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा? 22 करोड़ रुपया कहाँ से लाए? ये तो ऊपर से ये तो दिखाने के लिए है, अभी अंदर कितना होगा वो तो जांच के बाद मालूम चलेगा।